नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की जो ये हमारी वीडियो है, इस वीडियो में बहुत खास बातें हम करने वाले हैं कि किस तरीके से हम आरसीएम बिजनेस में सफल हो सकते हैं। कुछ एक ऐसी खास बातें, कुछ खास पॉइंट मैंने नोट किए हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है आरसीएम बिजनेस को समर्पित है। आरसीएम बिजनेस से रिलेटेड सभी जानकारियां इस चैनल पे आपको मिलती रहती हैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे पहले ही अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। और आप अपनी टीम में इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देखिए अगर आपको इन वीडियोस से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपकी डाउनलाइन को भी सीखने को मिलेगा। तो जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें आप इस वीडियो को, इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं, ताकि सभी लोगों तक एक राइट एजुकेशन पहुंच सके। क्योंकि साथियों, मैं बार बार एक बात बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि ये जो वीडियोज इस चैनल पे आते हैं, जो मेरी नॉलेज है वो मैं अपने तक भी सीमित रख सकती थी, लेकिन मैंने आप सभी के साथ शेयर करना जरूरी समझा। और वो इसलिए जरूरी समझा क्योंकि मुझे लगा कि सभी की मदद हो जानी चाहिए, इसीलिए ये चैनल बनाया गया। और इसका मकसद पहले तो कुछ और था, पहले तो सिर्फ इसी मकसद से ये चैनल बनाया गया था कि हमारे फ़ोन में स्पेस नहीं था। और एक वीडियो जो बनाया तो फ़ोन के स्पेस को कम करने के लिए सोचा कि यूट्यूब पे डाल देते हैं। फिर आप सभी को अगर अच्छा लगना शुरू हुआ, अच्छा लगने लगा, तो उसके बाद इसका मकसद ये हुआ कि लोगों को फायदा हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों के कॉल आए और उन्होंने बोला कि ये वीडियो हमें अच्छे लग रहे हैं, आप कुछ और भी वीडियो बनाइए। और उसके हिसाब से फिर उसके बाद वीडियो बनाना शुरू किया और वो वीडियोस आप सभी को अच्छे लगने लगे। फिर मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही है तरीका। और मेरी जो जानकारी है मैं अपने तक भी सीमित रख सकती थी, लेकिन मैंने आप सभी के साथ शेयर की। तो इसका मकसद यही है कि मेरी नॉलेज हर व्यक्ति तक पहुंच सके और आरसीएम के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बन सके, सभी तरफ, हर तरफ आरसीएम के लिए पॉजिटिविटी रहे। इसीलिए यही मकसद से ये वीडियो, ये चैनल बनाया गया था। तो साथियों, ज़्यादा इसके बारे में पर्सनली ज़्यादा बात नहीं करूंगी, अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम सुप्रिया गिरधर है, जींद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और आरसीएम बिजनेस को पिछले लगभग 1-1.5 साल से सीख रही हूँ। अभी 1.5 साल पूरा नहीं हुआ है, तो आरसीएम बिजनेस को सीख रही हूँ। और अभी बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये खुद ही सीख रही है तो हमें क्या सिखाएगी। तो साथियों, एक बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर हम ये सोचें कि हमें सब कुछ आ गया है तो ये समझ लें कि हमें लकवा लग चुका है। परफेक्शन इज पैरालिसिस। तो हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम एक्सपर्ट हो चुके हैं हर एक चीज़ के, हमें सब कुछ आ गया है। हमेशा यही बोलती हूँ और हमेशा यही बोलना चाहिए हम सभी को कि हम सीख रहे हैं, आरसीएम बिजनेस सीख रहे हैं। साथियों, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, वो पॉइंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथियों, अभी हमने देखा कि सब कुछ बदल चुका है, हर चीज़ जूम पर या हर चीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने लगी है। पहले जो बच्चे हैं वो स्कूल जाकर पढ़ाई किया करते थे, लेकिन कोरोना के टाइम में हमने ये देखा कि बच्चे अभी डिजिटली पढ़ाई कर रहे हैं, जूम पर पढ़ाई कर रहे हैं या लैपटॉप पर पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरीके से बिल्कुल सारा जो सिस्टम है वो बदल गया। पहले जो हमारे सेमिनार हुआ करते थे आरसीएम के, वो भी फिजिकली हुआ करते थे, उसके लिए हमें जाना पड़ता था। और अगर एक सेमिनार मान लीजिए 100-150 किलोमीटर दूर है आपके घर से, आपके शहर से, तो उसके लिए आपको कम से कम भी 2.5-3 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता था। उस 2.5-3 घंटे पहले निकलने के लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 10 बजे वहां पर पहुंचना है तो उसके लिए आपको कम से कम 7 या 7:30 बजे निकलना पड़ता था घर से। और साथियों, 7 बजे घर से निकलने के लिए आपको कम से कम 5:30 बजे या 6 बजे तो उठना ही पड़ता था। सुबह 5:30 बजे हम उठे और उठने के बाद वहाँ थोड़ा 1-1.5 घंटा लगा हमें फ्रेश होने में, तैयार होने में। उसके बाद 7-7:30 बजे हम बस पकड़ी या ट्रेन लिया, जो भी लिया, जिस भी तरीके से हम गए या अपनी गाड़ी से गए, जैसे भी गए। 10 बजे हम वहाँ पर पहुँचे, 10:30 या 11 बजे प्रोग्राम की शुरुआत होती थी। 2.5-3 घंटे, 4 घंटे का ये प्रोग्राम रहता था। 2-2:30-3 बज जाते थे प्रोग्राम को ख़त्म होने में। उसके बाद आपस में मिलने में, अपनी टीम से मिलने, बातचीत करने में कई बार ऐसा होता था 4 भी बज जाया करते थे। वहाँ से 4 बजे अगर हम निकलते
हैं तो शाम को 6:30 या 7 बजे हम घर आते थे, और घर आने के बाद कोई भी टाइम नहीं बचता था। अगर 7 साढ़े 7 बजे हम घर पे आए हैं वापस, तो उसके बाद कोई टाइम नहीं हुआ। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पूरा दिन हमारा उस सेमिनार के लिए ही लग गया, पूरा दिन सेमिनार में लग गया। लेकिन साथियों अभी क्या बदलाव हुआ है, कोरोना के बाद से बदलाव क्या हुआ है कि 1 घंटे का या 40-45 मिनट का वेबिनार होना शुरू हो गया, जिसको हम अपने घर में बैठ के ही अटेंड कर सकते हैं। आप अगर दिल्ली में बैठे हैं तो भी उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर बॉम्बे में बैठे हैं तो भी अटेंड कर सकते हैं, आप अगर गुजरात में बैठे हैं तो भी अटेंड कर सकते हैं, आप असम में बैठे हैं तो भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये एक जो बदलाव हुआ साथियों, इससे फायदा क्या हुआ, एक तो हमारा बहुत सारा टाइम बच गया। जहां पूरा दिन लगता था वो काम अभी 40-45 मिनट या 1 घंटे में हो जाता है। एक तो हमारी टाइम की बचत हो गई। दूसरा फायदा ये हुआ कि हमारी पैसे की बचत हुई। अगर हम अपने घर से जा रहे हैं, अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो पेट्रोल डीजल का खर्चा लगेगा, अगर बस से जा रहे हैं तो किराया लगेगा। तो हमारा जो खर्च था वो कम नहीं बल्कि खत्म ही हो गया। सिर्फ हमारे फोन में इंटरनेट होना चाहिए, हमारे पास फोन होना चाहिए, बस इससे ज्यादा और कोई जरूरत हमें नहीं है। और फोन और इंटरनेट आज के टाइम में हर व्यक्ति के पास होता है, तो इसको हम ये कहेंगे कि हमारा बहुत से पैसे की बचत हो गई। तीसरा फायदा इससे ये हुआ कि हमारी जो बचत हुई है, उस बचत के अलावा जिस व्यक्ति को हम सेमिनार में साथ में लेकर जाना चाहते थे, हो सकता है वो व्यक्ति टाइम ना दे, वो कहे कि नहीं पूरा दिन तो मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर हम उसको 40-45 या मिनट का या 1 घंटे का वेबिनार दिखा दें तो उसके पास उतना तो टाइम हो सकता है। तो हर व्यक्ति हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए हर व्यक्ति तैयार हो सकता है। एक फायदा और भी इसका ये हुआ कि अगर ये प्रोग्राम YouTube पर हो रहा है तो उसको अगर लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में भी देख सकते हैं। तो साथियों ये जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ है, बहुत अच्छा साबित हुआ है। अभी हम Zoom पर मीटिंग्स करते हैं, तो एक चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है कि अगर हम Zoom पर नहीं हैं, अगर आज भी हम डिजिटली नहीं आए हैं, डिजिटल नहीं हुए हैं, तो हमारा जो बिजनेस है आने वाले टाइम में उस पर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। हमें डिजिटल होना बहुत जरूरी है, हमारे बिजनेस को डिजिटल होना पड़ेगा, हमें डिजिटल होना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोरोना अभी खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। सुनने में तो ये भी आता है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो दोबारा से आने वाली है और इन पहले वाली लहरों से भी ज्यादा खतरनाक होगी। अगर दोबारा से लॉकडाउन होता है और जो लोग Zoom पर नहीं आए हैं, डिजिटल नहीं आए हैं, लॉकडाउन में आपको आपके घर पे ही रहना पड़ेगा। और अगर आप डिजिटली नहीं हुए हैं, अभी तक आपको आदत नहीं हुई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने की, तो आपका बिजनेस दोबारा से कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में बंद हो जाएगा। बहुत से लोगों का बिजनेस बंद हो गया लॉकडाउन में क्योंकि वो डिजिटल नहीं था, और बहुत से लोग, बहुत सी कंपनीज डिजिटल हो गई। अगर जो लोग डिजिटल हो गए उनका जो बिजनेस है वो लगातार चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। तो इसीलिए साथियों सबसे पहली बात तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हमें डिजिटल होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हमें होना पड़ेगा, क्योंकि 90% से ज्यादा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। तो हमें भी अगर अपना बिजनेस अच्छा करना है, अगर हम भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत है। आप Zoom यूज कर सकते हैं, गूगल मीट यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन डिजिटल होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी साथियों बार बार आपको दिक्कतें आएंगी डिजिटल होने में, बार बार प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि शायद कुछ समस्याएं आ सकती हैं। जो यूथ हैं उनको तो शायद ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो तो पहले से ही टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं। जो बड़ी उम्र के लोग हैं, 40 के आसपास या 40 से ज़्यादा अगर हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ जगह पे ऐसा देखा जाता है कि उस उम्र के लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप बार बार आप प्रयास करेंगे तो कई बार आपको विफलता भी मिलेगी, आप सफल नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसको छोड़ना नहीं है, उसको सीखिए। आप लगातार बार बार प्रयास कीजिए, उसको सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। आप अगर बार बार सीखने की कोशिश करते हैं तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। आप एक छोटी सी लाइन में बोलना चाहूंगी कि जब गिर गए तो उठें, फिर चलें, फिर गिरें, फिर उठें, फिर चलें, फिर गिरें, फिर उठें, फिर चलें, फिर गिरें, फिर उठें, फिर चलें, और चलते ही रहें। ऐसा ही होने वाला है साथियों। आप
कोई भी काम अगर हम कर लें, ना सिर्फ ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात है, कोई भी काम हम अगर कर लेते हैं, अगर हम किसी को आरसीएम का प्लान दिखाने के लिए भी जा रहे हैं तो भी हमें वहां से हो सकता है अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन उस टाइम पर हमने बैठ नहीं जाना है। हम गिरे हैं, वो हमारी एक वो कंडीशन है कि हम गिर गए हैं, उसके बाद हमें दोबारा से उठना है। आप गिर गए हैं, फिर उठिए, फिर चलिए, फिर किसी को प्लान दिखाइए, फिर गिर सकते हैं, फिर उठिए, फिर चलिए, फिर किसी को प्लान दिखाइए, फिर गिर सकते हैं, फिर उठिए, फिर चलिए, और फिर चलते ही रहें। चलते ही रहें का मतलब क्या है, एक दिन वो कंडीशन आ जाएगी कि आप अगर किसी को प्लान दिखाएंगे तो वहां से आपको रिजल्ट मिलेंगे। शुरुआत में क्या होता है, हम 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 1-2 लोग ही हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। धीरे धीरे ये रेशो बढ़ता रहेगा। आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 5 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 8 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। एक चीज का आप ध्यान रखें, 100% रिजल्ट कभी नहीं आते हैं, किसी भी केस में नहीं आते हैं। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। हाँ, एवरेज बढ़ सकती है। शुरुआत में आपकी एवरेज 2 की थी, फिर आपकी एवरेज 3 की आ गई, 4 की आ गई, 5 की आ गई, करते करते 6, 7, 8, 10 के 10 कभी नहीं आएंगे साथियों। तो आप इस चीज की उम्मीद भी ना रखें कि मैं 10 लोगों को प्लान दिखाऊं और 10 के 10 मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं। लेकिन आपको जब लोग ज्वाइन नहीं होते हैं उस टाइम पे अगर आप डाउन फील कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको जरूरत है, गिर चुके हैं तो दोबारा से उठने की, उठकर फिर चलने की। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप चलते ही रहेंगे, आप गिरेंगे नहीं, गिरना बंद हो जाएगा। यानी कि नेगेटिविटी जो है वो मिलनी बंद हो जाएगी। आपको सब कुछ पॉजिटिव ही दिखेगा, सामने से भी पॉजिटिव होगा, आपके अंदर भी पॉजिटिव होगा, आप खुद भी पॉजिटिव होंगे। तो उस टाइम पे आपका जो बिजनेस है वो चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। इस तरीके से विमान की तरह ऊपर जाएगा, दौड़ेगा वो। और साथियों, एक छोटी सी लाइन और मैं बोलना चाहूंगी जो मैंने नोट की थी कि इंसान हारता तब है जब गिरने के बाद उठता नहीं है, तब वो हार जाता है। हम सभी जीतना चाहते हैं, हम जीतने के लिए ही आए हैं। तो जीतने के लिए ये जरूरी है कि हम गिरते हैं। शुरुआत में हम गिरते हैं, लेकिन गिरने के बाद अगर हम उठते नहीं हैं तो ये समझिए कि हम हार गए हैं। लेकिन अगर गिरने के बाद हम उठ गए हैं, उठकर फिर से चलना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब इस चीज की पूरी गारंटी है कि हम एक दिन जरूर जीत जाएंगे। और आप जीतना चाहते हैं, मुझे पता है हर व्यक्ति आरसीएम में सपना लेकर आता है, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास मान सम्मान हो, मेरे पास इज्जत हो, मेरे पास दौलत हो, मेरे पास शोहरत हो, मेरे पास सब कुछ हो, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन गलती हमारी यही हो जाती है कि जब हमें मार्केट में, जब फील्ड में हम लोग जाते हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी अगर हमें दिखती है तो वहीं हम गिर जाते हैं और गिरने के बाद उठते नहीं हैं। अगर नहीं उठेंगे तो हम हार मान जाएंगे। लेकिन अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे, तो आप एक दिन जरूर जीत जाएंगे। साथियों, एक गाना भी है, एक सॉन्ग की भी एक लाइन है, ये मैंने नोट की थी। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। तो इस दुनिया में अगर हम रहना चाहते हैं तो हमें काम करने की जरूरत है। आरसीएम की दुनिया में भी अगर हम रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लगातार काम करने की जरूरत है। लगातार आप प्लान दिखाते रहिए, लगातार लोगों से बातचीत करते रहिए। कुछ खास पॉइंट्स और मैंने नोट किए हैं। जब कभी भी हमारे सामने कोई चैलेंज आता है तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, हमने हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। अपने माइंड को हमने ये नहीं बोलना कि ये नहीं होगा। मान लीजिए महीने की शुरुआत में आपने कोई टारगेट लिया है, उस टाइम पे आप अपने दिमाग को ये मत बोलें कि ये नहीं होगा, बल्कि अपने दिमाग से ये पूछें कि कैसे होगा। अगर आप अपने दिमाग से ये पूछते हैं कैसे होगा, तो आपका जो दिमाग है वो आपको कुछ आइडियाज देगा, बहुत अच्छे आइडियाज देगा, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो आइडिया आपके ही दिमाग से आया है क्या। आपका दिमाग आपको आइडियाज देगा, और आपके दिमाग से जो आइडियाज आएंगे उस पे अगर आप एक्शन करते हैं, काम करते हैं, तो वो काम आपको डेफिनेटली आपके गोल को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें अपने दिमाग को कभी भी ये नहीं बोलना कि नहीं होगा, बल्कि अपने दिमाग को हमने ये बोलना है, ये उससे पूछना है, सवाल करना है कि कैसे होगा। राइट। दूसरा हमने क्या करना है, जब हम फील्ड में जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, जब हम जा रहे हैं, तो हमारे पास कम से कम 2-2.5 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स जरूर होने चाहिए।
जब हम फील्ड में काम करने, प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, एक बैग हमारे पास होना चाहिए, 2-2,500 रुपए का सामान उसके अंदर जरूर होना चाहिए, कम से कम 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान आपके पास जरूर होना चाहिए, ताकि जिसको आप ज्वाइन कराने जा रहे हैं, जिसको प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, अगर वो व्यक्ति ज्वाइन होना चाहता है तो इंतजार ना करना पड़े, तुरंत एक्शन ले लिया जाए, तुरंत यस करवाएं उस व्यक्ति से। अगर उसने यस बोल दिया है तो तुरंत उसको सामान दे दें और तुरंत उसकी वहीं बैठे बैठे आईडी बना दें, उसकी वहीं पे बैठे बैठे, और अपनी डिस्प्ले वॉल से उसकी बिलिंग कर दें। सारा काम वहीं की वहीं खत्म हो गया। क्योंकि साथियों देखिए, अगर हम वेट करवा देते हैं, अगर हम इंतजार करा देते हैं, अगर हम बोलते हैं कि हम चलो आपको ले चलेंगे हम पिकअप सेंटर पे, तो वो हो सकता है 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का टाइम लग जाए। तब तक वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देगा उसके बारे में, कुछ जानकारियां लेगा, बाहर लोगों से बात करेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग YouTube पे जानकारी कम लेते हैं, बाहर के लोगों से ज्यादा जानकारी लेते हैं, और बाहर अगर नेगेटिविटी है तो वहां से उसको नेगेटिविटी ही मिलती है, और फिर वो व्यक्ति हमारा फोन भी उठाना बंद कर देता है। वो व्यक्ति फोन भी नहीं उठाता है, या अगर आसपास रहता है तो वो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता है, वो हमें मना कर देता है कि नहीं, परिवार वालों ने मना कर दिया, या फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, या ये पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, कुछ मतलब बहाने, किसी भी तरह का बहाना कोई भी हो सकता है, वो बहाने बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए साथियों ये जरूरी है कि जब एक व्यक्ति ने आपको बोल दिया है कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, तो तुरंत आप उसको ज्वाइन कराएं। आपके पास प्रोडक्ट जरूर होने चाहिए, कम से कम 1 आईडी के प्रोडक्ट तो आपके पास जरूर होने चाहिए। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपके पास बैग होना चाहिए, बैग में आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर आप अपनी बाइक से जा रहे हैं, बाइक या मतलब 2 व्हीलर से अगर आप जाते हैं, तो आप ज्यादा प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, आपके पास सामान ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूटी से जाते हैं तो उसके अंदर वो डिक्की होती है, वहां पे कुछ प्रोडक्ट वहां रखें, कुछ आप अपने बैग में रखें, कुछ एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं अपने हिसाब से अरेंजमेंट करके। और अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो कम से कम 5-7-10 हजार के प्रोडक्ट आपके पास जरूर होने चाहिए साथियों। जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि साथियों देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा नहीं तो वो बिकेगा कैसे। अगर आपके पास सामान ही नहीं है, दिखा ही रहे हैं आप, सिर्फ उनको किताबों में दिखा रहे हैं कि देखो ये है, ये हमारी साबुन है, ये हमारे शैम्पू है, साथियों किताब में देखने से पता नहीं चलेगा। आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, आप प्रोडक्ट दिखाएं, देखिए सर ये हमारी साबुन है, ये हमारा शैम्पू है, ये हमारी क्रीम है। सामने वाले व्यक्ति की अक्सर आदत होती है, वो एक पैकेट को उठा के और वो इस तरीके से नाक के पास ले जाके सूंघ के देखते हैं कि एक्चुअली इसमें है क्या। तो जो दिखेगा वही बिकेगा, जो नहीं दिखेगा वो नहीं बिकेगा साथियों। इसलिए दिखना जरूरी है, प्रोडक्ट दिखेगा तो जरूर बिकेगा, प्रोडक्ट पास में होगा तो जरूर बिकेगा, और नहीं होगा तो नहीं बिकेगा। और वहां से आपकी ज्वाइनिंग भी 90% चांस खत्म हो जाते हैं उसी टाइम, अगर आपने प्लान दिखा दिया और अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो। इसका एक बेनिफिट और होगा, अगर मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति ने ज्वाइन होने के लिए मना कर दिया है कि अभी मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके पास सामान है बैग के अंदर, आप वो सारा सामान उनके घर पे, उनकी टेबल पे बिखेर दें, जहां भी आप प्लान दिखा रहे हैं वहां पर वो सामान आप बिखेर दें, और उसमें से वो व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर ले लेगा। हो सकता है उनके घर में उस टाइम पे हल्दी खत्म हो तो वो हल्दी का पैकेट लेके हल्दी जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे, कोई ना कोई प्रोडक्ट वो चेक करना जरूर पसंद करेंगे। हो सकता है उनके पास में पेस्ट खत्म हो तो वो पेस्ट जरूर लेंगे, हो सकता है साबुन, शैम्पू, क्रीम, कुछ भी चीज खत्म हो सकती है, खत्म ना भी हो वो कुछ ना कुछ चेक करना जरूर चाहेंगे। अगर वो कुछ ना कुछ चेक करते हैं तो इससे आपकी पर्सनल सेल बढ़ेगी, जिससे आप अपना डायमंड क्लब करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो इससे आप डायमंड क्लब भी कर सकते हैं। दोबारा से वही बात मैं बोलती हूँ, जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा भी नहीं साथियों। इसलिए प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है आपके पास। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि आप कुछ एक प्रोडक्ट्स की मास्टरी हासिल करें, कुछ एक जो हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं उनकी मास्टरी जरूर हासिल कर लें। मेन प्रोडक्ट्स में मैं अपने बारे में बताती हूँ, वैसे तो आपकी मर्जी है, आप अपनी पसंद के कोई भी प्रोडक्ट की मास्टरी हासिल कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कि मुझे किस प्रोडक्ट की मतलब पूरी नॉलेज मैंने जिन प्रोडक्ट्स की ली है। न्यूट्रीचार्ज है हमारे, न्यूट्रीचार्ज के सभी प्रोडक्ट, मेन जो प्रोडक्ट हैं बेसिक, न्यूट्रीचार्ज मैन, वुमेन, न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज ओमेगा, इन चीजों, न्यूट्रीचार्ज बायो एज,
वैसे तो बीजे की भी नॉलेज है, मतलब न्यूट्रीचार्ज के सभी प्रोडक्ट्स की मुझे नॉलेज है। इसके अलावा हमारा हेल्थ गार्ड तेल है, गामा ओराइजनॉल है, हल्दी मिर्ची पेस्ट, इन चीजों की आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में अगर सामने वाले ने कोई भी सवाल पूछ लिया तो आपके पास उस सवाल का जवाब होना चाहिए, आपके पास उस सवाल का जवाब होना जरूरी है। अब बात आती है कि इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको मिलेगी कहाँ से। तो साथियों, हमारा जो ये चैनल है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो चैनल है ये आप सभी की हेल्प करने के लिए है। और इस चैनल पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, इन प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो न्यूट्रीचार्ज के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, वो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप यूट्यूब में बस सर्च करें न्यूट्रीचार्ज S5 की पूरी जानकारी सुप्रिया गिरधर, या न्यूट्रीचार्ज वुमेन बाय सुप्रिया गिरधर, न्यूट्रीचार्ज मैन के फायदे सुप्रिया गिरधर, हेल्थ गार्ड की जानकारी सुप्रिया गिरधर। आप इस तरीके से अगर सर्च करते हैं तो आपको पहला वीडियो जो दिखेगा वो मेरा ही दिखेगा और वहां से आप उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स की जानकारी लीजिए। और अगला मैं ये कह रही थी कि मास्टरी हासिल करें, प्रोडक्ट्स की मास्टरी हासिल करें, ताकि सामने वाला अगर कोई सवाल पूछता है तो आप सही जवाब उसका दे पाएं। अगर आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो सामने वाले को संतुष्टि नहीं होगी, उसको ये लगेगा कि इसको खुद ही कुछ नहीं आता, तो ये हमें क्या बताएगा, हमें क्या सिखाएगा, तो वो आपके साथ ज्वाइन करना या आपके प्रोडक्ट्स लेना पसंद नहीं करेंगे। इसके लिए ये जरूरी है कि आप मास्टरी हासिल कर लें। तो साथियों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। दोबारा से अगले कुछ और पॉइंट्स होंगे तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारे द्वारा दी गई जो जानकारियां हैं वो आपको अच्छी लग रही होंगी। आपको अगर अच्छी लगती हैं, कुछ फायदा हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे वीडियोस को दिखा के अगर किसी को ज्वाइन करा रहे हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम और ज्यादा बड़ी तैयारी और ज्यादा अच्छी तैयारी के साथ आपके सामने आ सकें। साथियों, अगर अभी तक भी आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। अपनी पूरी टीम से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो आपकी टीम को भी सीखने को मिलेगा। और ये जरूरी है कि आपकी टीम तक हर एक बात पहुंचे। अगर आपकी टीम तक सही जानकारियां पहुंचेंगी तो वो सही चलेंगे, अगर गलत जानकारियां पहुंचेंगी तो वो गलत चलेंगे। अगर आपकी टीम गलत रास्ते पर चलती है तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो आपको है और आपके बिजनेस को है। इसलिए ये जरूरी है कि राइट एजुकेशन पूरे टीम तक पहुंच पाना। पहली बात ये जरूरी है कि एक सही एजुकेशन पहुंचना। दूसरी बात ये जरूरी है कि सभी तक सेम बातें पहुंचना, ताकि सभी लोग सेम तरह से सोच सके, सेम तरीके से काम कर सकें। अगर पूरी टीम एक जैसे तरीके से काम करेगी तो आपकी जो टीम है वो बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति कुछ और सोच रहा है, अपने तरीके लगा रहा है, दूसरा अपने तरीके लगा रहा है, तीसरा अपने तरीके लगा रहा है, आप अपने तरीके लगा रहे हैं, तो साथियों बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा और बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे आप RCM बिजनेस में। इसलिए ये जरूरी है कि पूरी टीम तक एक सही एजुकेशन पहुंच सके। उसके लिए आपके लिए ये जरूरी है अपनी टीम के लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, उनको इम्पोर्टेंस बताएं कि इस प्रोग्राम को अटेंड करने की, इस चैनल को सब्सक्राइब करने की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, क्या जानकारियां आपको यहां से मिलती हैं, कितनी वैल्यूएबल ये वीडियोस, ये इंफॉर्मेशंस हो सकती हैं। तो साथियों, वीडियो जो है ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दोबारा से हम मिलेंगे आपके साथ एक नई जानकारी के साथ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा आपको प्रभाव पड़ रहा है, क्या आपकी लाइफ में सचमुच RCM को लेके कुछ बदलाव आ रहा है हमारी वीडियो से या नहीं आ रहा है। ये बातें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं साथियों नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय RCM।